हाँ, हेलो तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? क्या आप तैयार हैं मैथ सीखने के लिए? जो 2027 में एग्ज़ाम में पूछने की भरपूर गारंटी है, वो वाला मैथ सीखने के लिए क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भेजें, लिंक को अपने दोस्तों में भेजें कि हाँ, हम तैयार हैं आज के मैथ पढ़ने के लिए। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। जो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन है, पूछने की प्रबल चांस है। 2 मार्क्स में नहीं पूछा तो 5 अंक में पूछने के लिए बहुत ज़्यादा चांस बनता है। इस क्वेश्चन को 2 अंक में पूछने के लिए मतलब कोई कम चांस है, लेकिन 5 अंक में पूछने के लिए कम से 90% चांस है कि 5 अंक में पूछेगा। 30% मतलब कि 90% चांस है कि 5 मार्क्स में पूछेगा। तो इसलिए 2% चांस है, 10% चांस है कि 2 अंक में पूछ सकता है। तो इसलिए इसको हम लिख ला दिए हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह से बनाइए कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो परीक्षा में। जाके परीक्षा में वहाँ भवन में बैठो और तुरंत क्वेश्चन फटाफट बन जाए, 1 घंटा पहले ही क्वेश्चन पूरा बन जाए। इस तरह से हम बताएंगे। आप लोग को देर नहीं हुआ है, अगर आप लोग मैथ में कुछ नहीं पढ़े हैं तो अभी से हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपको मैथ में 80 प्लस 85 प्लस अभी से भी दिलाने के लिए गारंटी लेते हैं। अगर आप लोग शुरू से लग जाते तो 95 90 प्लस आ जाता, लेकिन अभी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ है, अभी से भी 85 प्लस आप ला सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन की ओर। और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इतना बराबर ए माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए सिद्ध करें। क्वेश्चन कह रहा है कि इतना बराबर इतना सिद्ध करके हमको दिखाओ कि इतना बराबर इतना है कैसे। तो सिद्ध करने के लिए हम जानते हैं क्या करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं LHS से। तो LHS से चलते हैं तो LHS के वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। तो ये पूरा हम जानते हैं कि LHS के वैल्यू है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हम यहाँ पर LHS के वैल्यू लिख दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आप लोग सोचिए जरा कि इसके बाद क्या करना पर क्वेश्चन आंसर आएगा। तो देखो यहाँ पर हमको समझ से देखो, यहाँ पर 1 है, तो जब एकरा में ई वाला घटाएंगे मतलब 1 में ई वाला घटाएंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर ई वाला में से ई वाला घटाएंगे तो यह 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हम बताए हैं कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है और समझ में आपको नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, तो आप लोगों को मन में इमेजिन करें कि हम कैसे इसको तूर तार करें कि अंग व्यूह में डिटर्मिनेंट में 2 जीरो हमको नजर आ जाए। और जब आपको 2 नजर आ जाए जीरो तो कोफैक्टर कर को तुरंत आंसर ला दो। तो हमको 2 नजर आ गया जीरो कि इससे घटाने तो 0 हो जाएगा, एकरा में से एकरा घटाने तो 0 हो जाएगा। तो 2 हमको 0 नजर आ गया, तो इसलिए हम चलते हैं वही काम करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, हम जानते हैं कि इसको कहते हैं R1, इसको कहते हैं R2, इसको कहते हैं R3, इसको कहते हैं C1, इसको कहते हैं C2, इसको कहते हैं C3। तो हम जानते हैं, तो हम घटा दे रहे हैं। देखो एकरा में घटाएंगे यानी R1 में R2 को घटाएंगे, यानी एकरा में से ई वाला घटाएंगे और फिर तो ई वाला 0 हो जाएगा। फिर एकरा में से ई वाला घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। 2 का हमको 0 आ गया, तो इसलिए फिर हम लिखेंगे कि R2 में R3 घटाएंगे। इतना जब लिख दिए कि R1 जस के तस रहेगा, एक में से घटेगा, फिर ई जस के तस रहेगा, एक में से घटेगा। इतना लिख दिया। तो चलो घटाते हैं। क्या लिखा है कि R1 माइनस R2, यानी एकरा में से एकरा घटा रहा था। 1 में से 1 गया तो 0 बच गया। ए में से बी गया तो हो जाएगा ए माइनस बी। जब ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
इसी प्रकार यहाँ कह रहा है कि R2 माइनस R3 यानी R2 में से R3 को घटावेला है। तो एक में से एक गया तो 0, B में से C गया तो B माइनस C, ये बच गया B स्क्वायर में से C स्क्वायर गया तो B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। आओ पूछा तो कि नहीं, तो निचाल का जस के तस 1C स्क्वायर। अगर आप लोग को ये दिक्कत हो गया कि कैसे आया, तो आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हम तुरंत इसको समझा दे रहे हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक बढ़ने के लिए हमको कुछ नहीं पता चल रहा था, तो हम अपन मन में सोचे कि जब एक एक है तो एक में से एक घटाएंगे तो 0 बनेगा, एक में से एक घटाएंगे तो 0 बनेगा। आज जब 0 बन जाएगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो इसलिए हम R1 में R2 घटाएं, R2 में R3 घटाएं। एक में से घटा, एक में से गया तो 0, ए में से बी गया तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह एक में से गया तो 0 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आने चल का जस का तस। जब इतना हो गया तो ये को हम बात जानते हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी रो या कोई भी कॉलम में दो गो अवयव शून्य हो तो तीसरा के कोफैक्टर कर देते हैं। यानी देखो ऐसे ई वाला के तीसरा का कोफैक्टर यानी 1 जस के 10, ई वाला से रो से ई देखो ई वाला रो खत्म, ई वाला कॉलम खत्म, तो बचे क्या कि ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बचे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्या आप लोग को यहाँ से यहाँ तक आने में दिक्कत हुआ? तो कि हाँ आप लोग को हुआ होगा। देखो हम जानते हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी रो या कोई भी कॉलम के दो को भी शून्य होता है तो तीसरा को फैक्टर करते हैं। को फैक्टर करने का मतलब है कि जो यहाँ रहता है 2 0 तो तीसरा का जो है ओकरा बाहरी लिखते हैं, एक रो एक कॉलम को छोड़ देते हैं, जो बचता है उसको लिखते हैं। तो बचे क्या था ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी या बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इतना बच गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। एक में जब इतना मतलब कि एक जस के तत्व, एक में हम कुछ से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, तो एक समझ के छोड़ दो। ए माइनस बी जस के तस, ये बी माइनस सी जस के तस। एगो हम फार्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी प्रकार बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो इसका भी फार्मूला होता है, इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी, तो बी माइनस सी बी प्लस सी, ये हो गया फार्मूला होता है। अब आप लोग को कुछ नजर आ रहा है एकरा में तो कि हाँ एकरा में ए माइनस बी, बी माइनस सी या बी माइनस सी दोनों में कॉमन है, तो हम इसको कहते हैं, जानते कर रहे हैं कि R1 R2 और C1 C2। लिखेंगे कि R1 से क्या कॉमन है, तो ए माइनस बी तो ए माइनस बी एवं R2 इसको कहते हैं, तो R2 से क्या कॉमन है, तो कि बी माइनस सी, तो कि बी माइनस सी कॉमन लेने पर इतना कॉमन लगा था क्या बचेगा, तो देखो R1 से हम ए माइनस बी कॉमन लिया है तो ए माइनस बी बाहर हो जाएगा, इंटू R2 से यानी ई से बी माइनस सी कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा बी माइनस सी। तो बच गया क्या, तो कि ए माइनस बी कॉमन है तो बाहर हो गया, तो इसके जगह पर 1 बचेगा, इसमें से ए माइनस बी कॉमन तो बाहर हो गया, तो बचे क्या था कि ए प्लस बी। इसी प्रकार ये कॉमन हो गया तो बाहर तो 1 बच गया, ये वाला कॉमन है तो बचे क्या था बी प्लस सी। क्या आप लोग को यहाँ तक में दिक्कत है? तो हुआ जैसे नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम कुछ नहीं किए हैं। R1 से इतना कॉमन ले लिया, R2 से ई कॉमन लिए, ई कॉमन तो एक यहाँ एक बचा, यहाँ एक बचा, ई जस के तस हो गया। अब देखो हम कुछ नहीं करेंगे, ई जस के तस दोनों के जस के तस लिखेंगे बी माइनस सी, और जब कोफैक्टर करेंगे एक मान निकालेंगे तो तिरछा गुना होता है, यानी एक में एक से गुना होता है, एक में एक से गुना होता है, बीच में माइनस होता है, तो बी प्लस सी में 1 से गुना करेंगे तो बी प्लस सी हो जाएगा, और माइनस बीच में माइनस होता है, ए प्लस बी में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी। यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत तक कि नहीं, तब आगे बढ़ते हैं। ए माइनस बी जस के तस, बी माइनस सी जस के तस, बी प्लस सी माइनस गुना करेंगे तो माइनस ए माइनस बी। अब कटने लायक है, देखो माइनस और प्लस बी खत्म, तो बच गया क्या ए माइनस बी, बी माइनस सी,
ये बचा सी माइनस ए। क्या हमको यही प्रूफ करके लाना था, क्योंकि ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए, हाँ यही तो प्रूफ हो गया। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।